हेलो दोस्तों, हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और उसमें भी कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस AC ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट BD इक्वल टू AC। तो हमने ट्रायंगल बनाया जिसमें AC को हमने हाइपोटेनियस बनाया, AC को हाइपोटेनियस, B में राइट एंगल बनेगा। जब AC हाइपोटेनियस होगा तो B राइट एंगल होगा। और D मिड पॉइंट कह रहा था, इफ D जब मिड पॉइंट तो इसका D पॉइंट दिया और BD से BD एक लाइन थी। हमें प्रूव करना है BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। BD है हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो इसको हम सिंगल प्रूफ नहीं कर सकते। इसमें से हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन हमारी ये होगी जिसमें से ये P पॉइंट डाला जाएगा। तो गिवन में ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ABC 90 degree with D is midpoint of AC। AC क्या है? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन पहले टू प्रूफ लिख देते हैं। ये स्टेटमेंट गिवन के बाद टू प्रूफ हमें क्या करना है? BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये प्रूफ करना है। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? BD को प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस BD टू E तक इसको बढ़ाया, सच दैट, इस प्रकार से सच दैट BD इक्वल टू ED हो, BD इक्वल टू ED आपको मिलना चाहिए। चलिए अब ट्रायंगल लेते हैं, प्रूफ डालते हैं। प्रूफ में ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, इसमें देखें हम AD इक्वल टू CD गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है, तो AD इक्वल टू CD होगा। दूसरा एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC, ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट तो इक्वल हो जाते हैं। और यहाँ से BD इक्वल टू ED हमने कहाँ से पाया? बाई कंस्ट्रक्शन से हमको ये मिल गया। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई SAS क्राइटेरिया, बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल EDC, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब हम जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हमको CP/CT से AB इक्वल टू EC मिल गया। AB इक्वल टू AC मिल गया। और एंगल ये एंगल BAC इक्वल टू ECA, एंगल ECA, ये कहाँ से मिले? बाई CP/CT,
सी टी। सी पी सी टी हमने बताया था कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल, ठीक, या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये इक्वल हो गए। अब हम ये देखें तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर लिखेंगे बट एंगल बी ए सी एंड ई सी ए आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ए बी पैरेलल ई सी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, ए बी पैरेलल ई सी हो जाएगा। जब ये पैरेलल हो गए, अब सिंस ए बी पैरेलल ई सी एंड बी सी एज ए ट्रांसवर्सल। जब ये पैरेलल हो गए तो बी सी जो है ट्रांसवर्सल का काम करेगा, वर्सल। तो जो ट्रांसवर्सल होता है उसके सेम साइड के एंगल का सम 180 होता है। देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी ये होगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है कि एक साइड के ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल का सम 180 होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू दी हुई है ए बी सी की 90 डिग्री प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies that एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी आ जाएगा 90 डिग्री आ गई। इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तब हम ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECB, इसको कॉन्फ्रेंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ से देखें AB इक्वल टू EC, एबव प्रूव्ड है। ये अभी हमने प्रूव किया है बाय CPCT, ठीक है। और ये एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECB, ये ईच 90 डिग्री है, ये प्रत्येक 90 डिग्री है, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर। ये तो गिवन नहीं था, ठीक है। ये इक्वल, इसके बाद BC इक्वल टू CB, ये कॉमन साइड। क्या है? कॉमन साइड। ये दोनों ट्रायंगल्स में है, ABC में और ECB में, दो में। तो बाई SAS ट्रायंगल ABC कॉन्वेक्स ट्रायंगल ECB, जब ये कॉन्वेक्स हो गए तो हमारा यहाँ से AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC मिल गया बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। तो हाफ ऑफ EB इक्वल टू हाफ ऑफ AC। जब हाफ ऑफ AB क्या है? हाफ ऑफ EB क्या है? ये BD के इक्वल है, क्योंकि BD इक्वल टू ED दिया है। इसी को हम हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं। BD इक्वल टू ED या हाफ ऑफ AC नहीं, सॉरी, EB लिख सकते हैं। ये EB, BD इक्वल टू ED इक्वल टू ये BD इतना एक इसके इक्वल है, तो पूरा के आधे के इक्वल हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया BD इक्वल टू हाफ ऑफ
AC और हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आसान तरीके से आप कॉन्ग्रुएंसी करिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।